जब आपकी मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट होने का टाइम आ जाएगा और जिस चीज़ को आप यूनिवर्स से मांग रहे हो वो चीज़ आपको मिलने वाली होगी, तो उसके मिलने से पहले आपके सामने कुछ सिचुएशंस आ जाएंगी। और अगर इन सिचुएशंस में आपने अपनी एनर्जीज़ एंड वाइब्रेशंस को मेंटेन रखा, तो फिर जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत अनएक्सपेक्टेड एंड ब्यूटीफुल होगा। ये सिचुएशंस अगर आप डील कर रहे हो, तो फिर ये साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन रखो, रेडी हो जाओ अपनी विश को हासिल करने के लिए। हेलो एंड नमस्ते मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नए प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहें और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी विश मैनिफेस्टेशन के लिए एक कंफर्मेशन सिचुएशन को बताने वाली हूँ। यानी कि अगर आप इन चीज़ों से डील कर रहे हो, आपके साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर समझ जाइए कि आपकी विश आपके दरवाजे पे खड़ी है। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अगर आपको कुछ आगे लेके जाता है तो वो आपका ट्रस्ट है, पेशेंस है और आपकी स्पिरिचुअलिटी है। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बदौलत ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हो और अपनी विश को मैनिफेस्ट कर पाते हो। क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होती है, वैसे आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन स्ट्रांग होता है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ती है। अगर आप किसी विश को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो विश आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है और बहुत टाइम से आप इसे मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, और अगर आप इन सिचुएशंस को डील कर रहे हो, तो यकीन मानो तुम्हारी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अगर आपकी विश बहुत ज़्यादा बड़ी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो यूनिवर्स कहते हैं कि उसके लिए तुम पहले मेहनत करो, क्योंकि अगर वो चीज़ तुम्हें आसानी से मिल जाएगी तो तुम उसकी कदर खो दोगे। तो इसलिए आपकी विश जितनी बड़ी होती है और आपके लिए जितनी ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशल होती है, उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हो सकता है कि आप इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में जिस विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसे मैनिफेस्ट करने में आप बहुत ज़्यादा फेल भी हुए हो और आप बहुत ज़्यादा निराश भी हुए हो। लेकिन फिर भी अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी है, आपने अपना बिलीफ सिस्टम नहीं छोड़ा है, तो यूनिवर्स अब तुम्हें तुम्हारी वो विश देने वाली है। ये पता कैसे चलेगा? अब तक तुम अपनी विश मैनिफेस्ट करने में सिर्फ फेल होते आए हो, लेकिन अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी जो तुम्हारे एकदम अगेंस्ट हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स अपनी पूरी एनर्जीज़ को अलाइन कर रहा है तुम्हें तुम्हारी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचाने में। यानी कि अब आपकी विश मैनिफेस्ट होके आपको मिलने वाली है। जब आपकी विश मैनिफेस्ट होने वाली होती है, हर कोई आपके अगेंस्ट हो जाएगा, चीज़ें बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो जाएंगी और आपको हर कोई नेगेटिव नज़र आने लगेगा। सारे काम बिगड़ते हुए नज़र आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट एंड सिर्फ नेगेटिव हो रही हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होना तो दूर की बात है, उसमें कोई चेंज भी नहीं नज़र आ रहा, बल्कि पहले से ज़्यादा चीज़ें और भी बिगड़ती जा रही हैं। आप बहुत हेल्पलेस फील करोगे, हर वक्त रोने की एनर्जी में रहोगे, और साथ ही अगर आप चीज़ें अच्छी भी करना चाहते हो तो आपको उसका आउटकम उतना बढ़िया नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हो, और आपको हर तरफ से सिर्फ नेगेटिविटी और निराशा ही मिलेगी। ऐसी सिचुएशन बन रही है तो फिर समझ जाइए कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये सब आपकी यूनिवर्स के टेस्टिंग का नतीजा है, ये सब आपकी यूनिवर्स की टेस्टिंग का हिस्सा होता है। क्योंकि यहाँ तक आपने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन रखा है, और अगर अचानक से हर कोई आपके ख़िलाफ़ होने लगे, हर कोई आपको ट्रिगर करने लगे, आपको ऐसा फील होगा कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, यानी कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, वही चीज़ सिचुएशन भी ऐसी बनेगी कि बार बार वक्त वक्त पे वही चीज़ आपको हर्ट करेगी। आपको हर कोई ऐसा फील कराएगा कि आप मैटर ही नहीं करते, आपके अंदर कमी है और आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो। लाइफ के हर एक सिचुएशन से, हर एक एरिया से अगर आप नेगेटिव होने लगे
और फेल होने लगें तो फिर समझ जाइए कि वक्त आ गया है कि आपकी मैनिफेस्टेशन अब पूरी होने वाली है, क्योंकि आपका हायर सेल्फ अब एक्टिवेट होने वाला है। और जब हायर सेल्फ एक्टिवेट होता है तो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने लगती है। अगर आप लाइफ के हर एक सिचुएशन से फेलियर होते जा रहे हैं, अगर आप लाइफ के हर एक सिचुएशन से सिर्फ आपको अपोजिशन मिल रहा है और नेगेटिविटी मिल रही है, तो फिर समझ जाइए कि आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ साथ जिस चीज़ की आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जो चीज़ आपने सोची भी नहीं होगी, उससे बहुत बेहतर और बहुत बड़ा आपको हासिल होने वाला है। आपकी विश तो पूरी होगी ही, साथ में रिज़ल्ट ऐसा होगा जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा और जो आपने नहीं भी सोचा होगा वो भी आपको हासिल होने वाला है। यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग करते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई गई। आपका इतना ज़्यादा प्लान तोड़ा गया यूनिवर्स के द्वारा, आपने बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करा, नेगेटिव सिचुएशंस को फेस करा, आपको विश फुलफिलमेंट के साइंस मिले, लेकिन फिर भी आपकी विश फुलफिल नहीं हुई। आपको ऐसा लगा कि अब मेरी विश पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप फेल होते गए। आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा रुकावटें आई, साथ ही आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत बारी फेल किया गया, लेकिन फिर भी आपने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। तो ये क्या आखिरी पड़ाव पे, जहाँ आप अपनी लाइफ की सबसे घटिया सिचुएशन को डील करोगे, हर तरीके से आपको धोखा नज़र आएगा, हर तरीके से आपको नेगेटिविटी ही नज़र आएगी और हर तरफ सिर्फ लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। जिस चीज़ से आप हर्ट होते हो वही चीज़ आपको ट्रिगर करेगी। तो फिर समझ जाइए इस टाइम पे आपको अपनी एनर्जी और बिलीफ सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि यूनिवर्स आपका टेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको आपकी चीज़ देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये सारी सिचुएशन आपके सामने होगी, लेकिन फिर भी आप अपना बिलीफ सिस्टम नहीं छोड़ रहे हैं। आपका इंट्यूशन अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, आपको आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखनी है, आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है। तो फिर समझ जाइए कि आपका हायर सेल्फ आपका वेट कर रहा है और आपका एक ऐसा वर्जन आने वाला है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसी सिचुएशन में डालते ही जानबूझ के हैं ताकि आप उनसे कुछ सीख सको, मैच्योर हो सको। हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी होगी, आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है रोने के सिवा और करे क्या। तो फिर समझ जाइए कि अब टाइम आ गया है उठने का और फिर से अपनी मेहनत को स्टार्ट करने का। अगर आप ज़ीरो पे भी आ गए हो तो फिर ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, क्योंकि जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपकी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्स आपको अपने तरीके से, अपने रास्ते से आपकी विश तक पहुंचाते हैं। तो यूनिवर्स पे अपना ट्रस्ट बनाए रखें और फिर यूनिवर्स को कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पॉजिटिव एनर्जीज़ ही सेंड करें। अगर आपका इंट्यूशन आपको बार बार ये गाइड कर रहा है कि आपने रुकना नहीं है, चीज़ें आगे जाके अच्छी होंगी, आपको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, एक ज़िद सी बन गई है उस विश के लिए, तो फिर समझ जाइए कि अब आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है। इस नेगेटिव सिचुएशन के बाद वो सवेरा आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और ऐसा होता भी है। आपका हायर सेल्फ, आपका हायर वर्जन और आपका सबसे बेस्ट वर्जन आपका वेट कर रहा है, क्योंकि अब आपकी विश ही नहीं बल्कि आपने जो कुछ भी नहीं सोचा है वो सारी चीज़ें भी आपको बहुत पॉजिटिवली हासिल होने वाली हैं। यूनिवर्स आपके लिए बहुत खूबसूरत वर्जन तैयार कर रहे हैं जिसको आपको जीना है, और फ्यूचर में आप सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे। अगर आपने अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन रखा, आपने अपनी वाइब्रेशंस को बहुत हाई रखा, अपने ट्रस्ट को बिल्डअप किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखा, तो फिर समझ जाइए कि आपकी विश अब पूरी होने वाली है। ये सिचुएशन सिर्फ आपको टेस्ट कर रही है। अगर आप इन सिचुएशंस को डील कर रहे हो तो फिर आपने रुकना नहीं है। यूनिवर्स को सिर्फ यही एनर्जी दीजिए कि जितना मर्ज़ी आप मुझे टेस्ट करिए, लेकिन मैं आप पे बिलीफ नहीं छोड़ूंगा और मैं तैयार हूँ अपने विश को हासिल करने के लिए। अगर आपके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा, हर तरफ से आपको सिर्फ धोखा और नेगेटिविटी मिल रही है, आपको ऐसा पता चल रहा है कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, या फिर आपकी इंसल्ट की जा रही है, या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो काम सिर्फ नेगेटिव ही हो रहा है,
तो फिर समझ जाइए कि यूनिवर्स ने आपको जानबूझ के इस सिचुएशन में डाला है ताकि आप उठो और अपने हायर सेल्फ के लिए। जब आपकी सिचुएशन बहुत नेगेटिव हो जाती है ना, तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होने लगती हैं। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और साथ में आप इस जर्नी में एक अच्छे स्टेज पे आ चुके हो ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चाहे कैसी भी सिचुएशन आए कि आपका इंट्यूशन बार बार आपको यही बोल रहा है कि आपको रुकना नहीं है, तो फिर आप एक हाई वाइब्रेशन के साथ में उठते हो और फिर जब आप वर्क करते हो तब आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिल जाती है। और साथ ही आपकी विश तो पूरी होती ही है, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाते हो जिसका ऑरा एकदम मैग्नेटिक हो जाता है और फिर चीज़ें अपने आप आपसे अट्रैक्ट होती चली जाती हैं और आप ये चीज़ देखते भी हो, क्योंकि आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव, क्लीन एंड मैग्नेटिक हो चुका है कि आप देखते हो कि सारी चीज़ें अपने आप आपके फेवर में होती जा रही हैं। यूनिवर्स आपको जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में डालते हैं आपके भले के लिए, क्योंकि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। जब राइट टाइम आता है ना, तब जाके ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आप हर तरफ से फेल होने लगते हो। इस टाइम पे आपको निराश नहीं होना है। अगर आप अपनी विश के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो फिर अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है बल्कि वर्क करना है। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। अब टाइम आ गया है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप हर तरफ से फेल हो रहे हो, हर तरफ से आपको सिर्फ नेगेटिविटी मिल रही है, आपको सिर्फ रोने की एनर्जी में आप रहते हो, तो फिर समझ जाओ कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब उठो, अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ो और अपनी मैनिफेस्टेशन को हासिल करो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे ज़्यादा तुम डिज़र्व करते हो और वो चीज़ें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपनी विश के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक करना छोड़ दीजिए। जितना आप जिस चीज़ को पकड़ोगे ना, वो उतनी ही आपसे दूर जाएगी। जितना आप ओवरथिंक करोगे, आप उतना उसे चेज़ करोगे। तो उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो और अपने आप को निखारने में लगो, क्योंकि जब आप अपने ऑरा को मैग्नेटिक बना लेते हो ना, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपका ऑरा मैग्नेटिक हो चुका है, तो फिर आप एक मैग्नेट बन चुके हो और सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। तो फिर अगर आप इस सिचुएशन को डील कर रहे हो, तो फिर अब उठिए, अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन रखिए, अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन रखिए। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप अब तक मेहनत करते आए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें फेवर में नहीं हो रही है, सारी चीज़ें बेकार होती हैं, तो जानबूझ के आपको सिचुएशन में डाला गया है। फिर भी अगर आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि नहीं, आपने रुकना नहीं है, तो समझ जाइए कि वक्त आ गया है, अब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। यूनिवर्स अपने तरीके से आपको आपके विश तक ले जा रहे हैं, तो इसलिए उठिए और वर्क कीजिए। ओवरथिंक बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने विश के बारे में आप सोचो ही मत, सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए वर्क करो, मेहनत करो, रास्ते बनाओ और देखिए कि कितनी जल्दी आपको आपकी विश मिलती है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसी चीज़ें होती हैं। आप सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ सकते हो, अदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइड्स की वीडियो देख सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो अगर आपसे थोड़ी भी रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोस पर लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरा सपोर्ट सिस्टम हो। अगर आपकी सिचुएशन कुछ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।